नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अबाउट मोदी जी एट लेह लद्दाख और 59 चाइनीज़ ऐप्स बैंड होने के बाद इंडिया और यूएस के रिलेशन के ऊपर आया हुआ चाइना का रिप्लाई। सो हेयर वी गो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह लद्दाख के लेह में पहुंच गए थे। उनकी यह यात्रा पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की हिंसक झड़प के बाद हो रही है। 15 जून की रात हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस दौरे पर आए थे। यहाँ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें इस स्थिति से अवगत करवाया। पीएम ने यहाँ पर सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। उनकी इस यात्रा में उनके साथ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। पीएम मोदी निमू के एक फॉरवर्ड लोकेशन पर सुबह ही पहुंच गए थे। वो जगह 11,000 की ऊंचाई पर स्थित है। ये इलाका सिंध नदी के किनारे पर और जांस्का रेंज से घिरी हुई बहुत ही दुर्गम जगह पर है। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी इस यात्रा की तस्वीर भी शेयर की है। और ये भी जानकारी आई है कि लद्दाख में बिपिन रावत कोर हेडक्वार्टर में सेना के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वही एक दिन पहले ये खबर आई थी कि शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी लद्दाख जाने का कार्यक्रम है, लेकिन वो अब पोस्टपोन कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। उन्होंने अभी पिछले महीने के आखिरी रविवार को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा था कि लद्दाख में हुई झड़प का चीन को उचित जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने रविवार को कहा था, लद्दाख में भारत की ज़मीन पर आग डालने वालों को सही जवाब दे दिया गया है। वो कौन सा जवाब दिया है वो सिर्फ मोदी ही जाने। और आगे कहते हैं, अगर भारत को दोस्ती निभानी आती है तो उसे ऐसे मौक़ों पर सही जवाब देना भी आता है। हमारे बहादुर सैनिकों ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी को भी भारत माता की आन पर आँच नहीं डालने देंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी मोदी जी को इस सरप्राइज विजिट के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इंडिया और चाइना के बीच चल रही बॉर्डर टेंशन के बीच मोदी जी की इस विजिट से सोल्जर्स का आत्मविश्वास बढ़ गया है। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। तो गाइज, अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के अपडेट्स। और अब देखते हैं 59 चाइनीज़ ऐप्स बैंड होने के बाद इंडिया और यूएस के रिलेशन के ऊपर आया हुआ चाइना का रिप्लाई। अपनी कंपनियों के 59 ऐप्स पर बैन लगने के और भारत अमेरिका की दोस्ती ने चीन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इससे बेफिक्र चीन ने उल्टे भारत को ही वार्निंग देने की कोशिश की है और कहा है कि उसे अमेरिका से दूर रहना चाहिए। चाइनीज़ गवर्नमेंट का अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बयान को रिप्लाई देते हुए कहा कि वो हमेशा झूठ फैलाने और लोगों को भ्रम में डालने का ही काम करते हैं। चाइना के अखबार ने कहा कि माइक पोम्पियो कुछ करने की बजाय चाइना के खिलाफ नफरत की आग में भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि कुछ ताकतें यानी अमेरिका, भारत और चाइना के बीच आपसी तालमेल और सहयोग के रिश्ते को खत्म करना चाहती है।
चीनी अखबार ने अमेरिका पर भारत को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह चीयर लीडर की तरह हरकत कर रहा है और असल में भारत में उसने कोई निवेश नहीं किया है। अमेरिका सिर्फ जुबानी तौर पर भारत को उकसाने में जुटा है। और आगे लिखते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत सही नज़रिए से सोचेगा और इस तरह की बातों में नहीं आएगा। चीनी अखबार ने कहा कि जिन ऐप्स को भारत ने बैन किया है वे लोगों को सच्ची खुशी दे रहा था और उनमें वहाँ के स्थानीय लोग ही काम कर रहे थे। अमेरिका पर चीन के साथ ट्रेड वॉर में भारत को इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि उसके लिए इस दौर में भारत सबसे पसंदीदा देश है जिसे उकसाया जा सकता है। माइक पोम्पियो के लिए भारत और उसके लोग भड़काने के लिए सबसे आसान चॉइस है। अमेरिका विदेश मंत्री इस तनाव के बीच आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा चाइना को लगता है और ये भी लगता है कि भारत को चाइना के मुकाबले दुश्मन के तौर पर खड़ा करना चाहता है अमेरिका। चाइना की गवर्नमेंट के ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल से साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना इंडिया के 59 ऐप्स बैन करने के इस कदम को बड़ी वार्निंग मानते हुए डर गई है और इंडिया को मिल रहा यूएस का सपोर्ट से भी वो जल रही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।